ऐसी कौम जो अल्लाह का नाम तो लेती थी लेकिन तराजू में धोखा देती थी, जो नमाज तो जानती थी लेकिन इंसाफ भूल चुकी थी, जो सजदे तो करती थी मगर हक मारते वक्त नहीं कांपती थी, जहां बाजारों में चकाचौंध थी मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। वो कहते थे हमारी कमाई में क्या बुराई है, सब यही तो करते हैं। पूरा नाप देंगे तो मुनाफा कैसे बचेगा? मगर ये तराजू बराबर नहीं लग रहा। लेना है तो लो, वरना पीछे लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाप तौन का एक धोखा पूरी कौम की बुनियाद हिला देगा। और फिर आया एक नबी जिसने तलवार नहीं उठाई बल्कि इंसाफ की आवाज बुलंद की। ये वाकया है हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और एक ऐसी कौम का जिसे दौलत ने डुबो दिया। अगर आपको लगता है कि ये गुनाह छोटा होता है तो इस वाकये को आखिर तक जरूर देखिए। मदियन एक आबाद और मालदार इलाका था। यहाँ तिजारत होती थी, बाजार सजते थे, लेकिन हर मुस्कान के पीछे धोखा छुपा होता था। वजन कम, नाप में कमी और ताकतवर का जुल्म कमजोर पर। उनके लिए तिजारत कमाई नहीं, धोखे का हथियार बन चुकी थी। जब उन लोगों की नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ गई तब अल्लाह ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। इंसाफ से पेट नहीं भरता। ऐ मेरी कौम, आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और नरमी से कहा, उसके सिवा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, नाप तौल पूरा करो, लोगों का हक मत मारो और जमीन में फसाद न फैलाओ जबकि उसमें इस्लाह हो चुकी है। ये बात सीधी दिलों पर लगती थी। कुछ लोग ठिठक गए, कुछ के दिल कांप उठे, कुछ ने अपने तराजू सीधा कर दिया। उन्होंने कहा हम गलत थे, हम अल्लाह की तरफ लौटते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद। वो लोग ईमान ले आए, लेकिन कौम के सरदार भड़क उठे। उन्होंने ईमान लाने वालों को धमकाया, अगर तुम शोएब की पैरवी करोगे तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपनी कमाई छोड़ दें? ईमान वालों पर जुल्म बढ़ा, डर फैलाया गया, हमारे खिलाफ, मगर उनका यकीन मजबूत होता चला गया। उनके लिए इंसाफ घाटा था और धोखा मुनाफा। धोखा ही मुनाफा है। ऐ मेरी कौम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बरसों तक समझाते रहे, दिन में, रात में, छुपकर, खुले आम, नरमी से, दर्द से और दुआ के साथ। हमने कभी ऐसा नहीं सुना। मैं तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। लेकिन जिन दिलों में लालच बस जाए उनमें हक टिकता नहीं। जब जुल्म बढ़ गया, जब ईमान लाने वालों को धमकियां मिलने लगी, जब हक को दबाने के लिए बस्तियों से निकाल देने की बात होने लगी, तब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ देखा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, मैंने तुम्हारी भलाई ही चाही। अब अगर तुम इनकार करते हो तो अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। फिर वो लम्हा आया जो हर नबी की जिंदगी में आता है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और जो लोग आप पर ईमान लाए थे वो अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती को छोड़कर निकल गए। पीछे छूट गए बाजार, महल और दौलत, लेकिन साथ था यकीन। जब नबी और ईमान वाले निकल गए तो बस्ती में अजीब सन्नाटा छा गया। फिर एक दिन अचानक हवा थम गई, दरख्त हिलना भूल गए, परिंदे उड़ना छोड़ बैठे, सूरज आग की तरह सर पर आ खड़ा हुआ। दिन बीतता गया मगर रात नहीं आई। लोग पसीने में डूब गए, होंठ सूख गए, सीने जलने लगे। कौम समझी शायद ये इत्तेफाक है। फिर आसमान पर एक काला बादल उभरा, ठंडा, घना और रहमत जैसा। लोग खुशी से चिल्ला उठे, देखो राहत आ गई। बूढ़े जवान बच्चे सब उस साये की तरफ दौड़े। कोई न जानता था कि यह साया नहीं, इम्तिहान का आखिरी लम्हा था। जैसे ही सब उस साये के नीचे इकट्ठा हुए, आसमान फट पड़ा। एक भयानक चीख गूंजी, जमीन कांप उठी, गर्मी आग बन गई, दिल फटने लगे, सांसें रुक गईं, जिस्म जमीन से टकरा गए। एक लम्हा और सब कुछ खत्म। जहां कभी बाजारों का शोर था वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। महल रेत बन चुके थे, तिजारत मलबा बन गई थी।
وہ قوم جو خود کو طاقتور سمجھتی تھی ایسے مٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دور اونچائی پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں افسوس، لیکن اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا تھا۔ اللہ نے مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ایک زوردار چیخ نے ظالموں کو آ پکڑا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اللہ کی عبادت بنا انصاف کے ادھوری ہے۔ تجارت میں دھوکہ صرف گناہ نہیں، قوموں کی تباہی ہے۔ جب انسان حق کو مذاق بنا لے تو عذاب دستک دے دیتا ہے۔ عذاب اچانک نہیں آیا، پہلے نصیحت، پھر مہلت، پھر آخری فیصلہ۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انصاف چھوڑنے والی قومیں چاہے کتنی بھی امیر ہوں، انجام سے نہیں بچتی۔